गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगरा सिटी को। पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको आगरा ट्रैवल से रिलेटेड, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा होगा, कौन कौन सी जगह पे आप विजिट कर सकते हो। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी मैं आपको आगरा ट्रैवल से रिलेटेड, जिससे आपका ट्रैवल और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से ये सफ़र शुरू करते हैं। तो आगरा घूमने के लिए बेस्ट टाइम आपका रहेगा अक्टूबर से मार्च। विंटर्स में यहाँ पे अच्छा लगता है, समर्स में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो घूमना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आप ट्राई करो कि आप विंटर्स में यहाँ पे आओ। तो अब आता है ये सवाल, आगरा पहुँचा कैसे जाए। आगरा पहुँचने के लिए आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो। ऑलमोस्ट दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आप आराम से बाय रोड 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हो, थैंक्स टू डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से भी आगरा वेल कनेक्टेड है फ्रॉम मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया। आगरा कैंट यहाँ का मेन स्टेशन है, जो ताजमहल से अराउंड 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आगरा में ऐसे तो एयरपोर्ट भी है, पर ये एयरपोर्ट सिर्फ मैक्सिमम डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली तक आ जाओ और वहाँ से आप इजीली आगरा पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले विजिट करेंगे आगरा की जान ताजमहल, और ये ताजमहल हम विजिट करेंगे सनराइज़ के टाइम पे। तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए और यहाँ पहुँच जाइए। एक स्पॉट पे यहाँ पे आपको पार्किंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के बाद गाड़ी आगे आपकी नहीं जा पाएगी। आपको इस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगी, उसको आपको लेना पड़ेगा, जो आपको ताजमहल कॉम्प्लेक्स तक छोड़ेगी। ताजमहल में एंट्री करने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपये अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं। अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं तो आपके लिए चार्जेस होंगे 1100 रुपये। एडिशनल 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप मौजोलियम के अंदर घूमना चाहते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉरेन टूरिस्ट की लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ पे। तो हम लोग इंडियन सिटीज़न हैं, उनके लिए लाइन अलग है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको सिक्योरिटी चेक में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे एंटर करते ही आपको एक आर्ट गैलरी टाइप की दिखेगी, जिसमें दिखाया गया है कि ताजमहल ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कैसा दिखता था। शाहजहां को वास्तुकला का शौकीन कहते थे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल तो ताजमहल ही है। इसके अलावा भी शाहजहां ने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले विजिट करते हैं 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल को। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था। 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ। पूरे 22 साल लगे इसको बनने में, और 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल बनाने में काम किया। ताजमहल में एंटर करते ही आपको मिलेगी एक शाही एंट्रेंस, जो मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इस ग्रैंड गेटवे के थ्रू गुजरते ही ताजमहल का पहला नज़ारा आपके दिल को छू लेगा। इस दरवाजे की इंट्रिकेट कार्विंग्स और कुरानिक इंस्क्रिप्शंस इसके चार्म को और भी बढ़ाती हैं। ये एंट्रेंस एक रॉयल फील देती है, जो आपकी विजिट को और भी स्पेशल बनाता है। शाही दरवाजे के आसपास जो कुरानिक वर्सेस लिखे गए हैं, उनकी कैलीग्राफी में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि नीचे से देखने पर वो पूरे यूनिफॉर्म साइज के लगते हैं। दरअसल जो लेटर्स ऊपर हैं उनका साइज बड़ा है और जो नीचे हैं उनका छोटा। ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन को अवॉइड करता है और हर एंगल से ये परफेक्ट लगता है। ताजमहल की टोटल हाइट है 73 मीटर, इंक्लूडिंग दैट फाइनियल जो 10 मीटर की है। ये इनिशियली गोल्ड की थी, बट ब्रिटिशर्स इसको निकाल के ले गए। अब फिलहाल ये ब्रास की लगाई गई है। ये जो 4 मीनार हैं, इसके थोड़ा सा लीनिंग बनाए गए हैं 2.4 डिग्रीज अराउंड। अगर कोई अर्थक्वेक आए तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। जब आप शाही दरवाजे से ताजमहल को देखते हो तो व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है, जैसे एक परफेक्ट फ्रेम बनाया हो। दरवाजे के अंदर से ताजमहल बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है और एकदम ग्रैंड और सीरीन लगता है। उसका वाइट मार्बल का ग्लो और बैकग्राउंड का क्लियर ब्लू स्काई एक डिवाइन वाइब देता है। शाही दरवाजा का रेड कलर और ताज का वाइट कलर कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है। ताजमहल के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री छुपी हुई है, जो लव, सैक्रिफाइस और मुगल एरा के ग्रैंडियर को दिखाती है। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो और इस कहानी को डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। आपको ऊपर आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, डोंट मिस इट। ताजमहल के दोनों तरफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जो परफेक्ट सिमेट्री का एक शानदार एग्जाम्पल है। एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ गेस्ट हाउस यानी कि मेहमान खाना। दोनों का डिज़ाइन और अपीयरेंस एकदम सेम है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ताजमहल के मेन डोम के ऊपर क्लिप जैसी एक चीज़ दिखाई देगी। ये एक्चुअली 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान लगाई गई थी। क्योंकि मूनलाइट में ताजमहल शाइन करता है तो ये इजी टारगेट हो सकता था एयरक्राफ्ट द्वारा अटैक किए जाने के लिए। तो आप देख सकते हो जब डायरेक्ट सनलाइट ताजमहल पे पड़ रही है कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये एकदम रॉ वीडियो है ये, इसमें कोई भी फिल्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो ताजमहल का पूरा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे। इसको एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है आगरा फोर्ट, वहाँ पे आप विजिट करिए। तो आगरा फोर्ट में एंटर करने के लिए आपको 50 रुपये की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जिसको आप इजीली ऑनलाइन बुक करा सकते हो या यहाँ पे आके भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वागत है आपका आगरा फोर्ट में। तो आइए थोड़ा अंदर चल के फोर्ट की इंटरेस्टिंग कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। आगरा फोर्ट या रेड फोर्ट ऑफ आगरा 1565 में मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था। इसका मैसिव स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और ये मुगल एम्परर का प्राइमरी रेजिडेंस था 1638 तक। तो आगरा फोर्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझने के बाद थोड़ा रेस्ट लो और उसके बाद चले जाओ मेहताब बाग फॉर सनसेट। यमुना के उस पार मेहताब बाग से ताजमहल का सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे भी गाड़ी आगे आपकी नहीं जाएगी, आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी। फिर इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं जिनको लेके आप मेहताब बाग पहुँच सकते हो। अगर आप वॉक करना चाहो तो वॉक करके भी आप यहाँ से मेहताब बाग पहुँच सकते हो। मेहताब बाग में एंटर करने की एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। यमुना के पास सूरज ढलने का नज़ारा ताज के साथ जुड़ता है एक नए इश्क का इशारा। तो पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे और ताजमहल के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आती हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं स्पेशली फ़ोटोशूट के लिए। तो नेक्स्ट है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फतेहपुर सीकरी। आगरा से है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पे। आगरा से फतेहपुर सीकरी आने में लगभग आपको लग जाएगा 1 घंटा और एक पॉइंट के बाद गाड़ी आगे नहीं जाती है, यहाँ पे आपको पार्क करना पड़ेगा और इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आपको फतेहपुर सीकरी तक पहुँचना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी मुगल एम्परर अकबर ने 1571 में अपनी कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश किया था। ये एक मैग्निफिसेंट सिटी है जो मुगल आर्किटेक्चर का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। फतेहपुर सीकरी की हिस्ट्री काफ़ी फैसिनेटिंग है। अकबर ने ये सिटी अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। ये शहर एक वक्त पर मुगल एम्पायर का कैपिटल था, लेकिन कुछ ही सालों में अबैंडन कर दिया गया, प्राइमरीली वाटर सप्लाई और अदर चैलेंजेस की वजह से। फतेहपुर सीकरी में आपको बहुत से रिमार्केबल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंच महल और दीवाने खास, जो इनकी ग्रैंड आर्किटेक्चरल स्टाइल को शोकेस करते हैं। ये जगह मुगल हिस्ट्री को समझने और उनकी कल्चरल इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ काफ़ी हिस्टोरिकल इंसाइट्स और ब्रेथ टेकिंग मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो जो अकबर के टाइम की रिचनेस और ग्रैंडर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जगह भी हिस्ट्री और कल्चर से भरी हुई है जो मुगल एरा की शान और हेरिटेज को दिखाती है। अगर आप भी इसकी ब्यूटी और हिस्ट्री को पूरा टूर लेना चाहते हो तो मैंने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो में फतेहपुर सीकरी की हर एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट और उसकी कहानी को एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देश विदेश से लोग आगरा ताजमहल घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। इवन जिनको पता भी है वो टाइम या किसी और रीज़न की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ये जगह विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर आगरा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक दिन और एक्स्ट्रा लेके फतेहपुर सीकरी आप ज़रूर विजिट करें। इवन आप हाफ डे में भी इसको कवर कर सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया सी टिप दूंगी मैं आपको आगरा ट्रैवल करने के लिए। अगर आप आगरा ट्रैवल का प्लान बना रहे हो तो अपना ट्रिप पूर्णमासी के 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे आप प्लान कर सकते हो। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, पूर्णमासी वाले दिन ताजमहल का ग्लो अलग ही रहता है। नाइट व्यूइंग का टिकट स्पेशली दिया जाता है उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद का। इस टिकट को आप सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही बुक करा सकते हो। तो अगर हो सके तो अपना प्लान जो बनाओ आप पूर्णमासी के दौरान बनाओ, तो आपको ताजमहल का एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। लेकिन 1 हफ्ता पहले जब बुकिंग स्टार्ट होती है आप अपनी टिकट्स बुक कर लो, वरना इसका टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है।